हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 27 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो आपसे रिक्वेस्ट है पेपर पेन उठाएं और अपने नोट्स बनाना साथ साथ में अभी स्टार्ट करें। फर्स्ट पॉइंट है यंगेस्ट पीएम ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के सबसे यंग पीएम कौन बने हैं? तो वो है ऋषि सुनाक। देखिए ये इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। पहले वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वहां के पीएम बन गए हैं। ये न्यूज़ हम पहले भी पढ़ चुके थे, बट ये न्यूज़ मैंने आज की डेट में इसलिए इनकॉर्पोरेट किया है क्योंकि मुझे अलग सी चीज़ मिली यहाँ पे पढ़ने के लिए, दैट ही इज़ द यंगेस्ट पीएम ऑफ ब्रिटेन। सबसे जवान जो है पीएम रहे, आज तक जितने भी पीएम रहे हैं ब्रिटेन में, सबसे जवान सबसे यंग है ऋषि सुनाक, ठीक है। सेकेंड आता है यूएस F1 ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द ईयर अवार्ड या टाइटल कह लीजिए 2022 का किसे दिया गया है? ये दिया गया है मैक्स वेस्ट्रैपन को। कौन है ये? बेल्जियन डच मोटरस्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर। मोटरस्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर आपने याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पैथर पंचाली डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट इंडियन फिल्म बाय FIPRESCI। सो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि पैथर पंचाली ये कोई मूवी है, इसको बेस्ट इंडियन फिल्म अवार्ड मिला है। किसने दिया है? FIPRESCI, ऐसे कर सकते हैं याद, इन्होंने दिया है। पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये कोई लेटेस्ट मूवी नहीं है, कोई नई मूवी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पुरानी मूवी है। 1955 के जमाने की मूवी है। इंडियन बंगाली लैंग्वेज ड्रामा फिल्म, बंगाली लैंग्वेज की है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रॉय। सत्यजीत रॉय ने इसे लिखा है, डायरेक्ट किया है। Let me adjust it first. Okay. And it was produced by गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उन्होंने प्रोड्यूस किया था। एक नोवेल थी, ठीक है, जो किसने लिखी थी? विभूति भूषण बंद्योपाध्याय, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नाम है, आप देख लेना। ये भी वेस्ट बंगाल के हैं, तभी वहां जैसा नाम है। तो इन्होंने एक नोवेल लिखी थी सेम नाम से, पैथर पंचाली से, उसी पे बेस्ड है मूवी, ठीक है। जैसे 2 स्टेट्स है और भी बहुत सारी होती हैं, नोवेल पे बेस्ड स्टोरीज बन जाती हैं। लव स्टोरीज हो गई, ड्रामा फिल्म हो गया, हॉरर फिल्म हो गया, सब कुछ उस पर बेस्ड होता है नोवेल पे। तो बस वैसा ही है इसमें भी, ये पर याद रखना है विभूति भूषण बंद्योपाध्याय। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन किसकी नोवेल पे बेस्ड है, कौन सी नोवेल पे बेस्ड है, कौन सी सरकार ने इसको प्रोड्यूस किया था, किसने लिखा था, ये सब ध्यान रखना है। बाकी FIPRESCI, इसके बारे में थोड़ा सा हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या चीज़ है। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। अब एक्चुअली जो इसकी फुल फॉर्म है ना वो किसी और लैंग्वेज में है, फिलिपिन डी इस तरह करके, बट इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन ये बनती है, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अवार्ड्स देते हैं। अब इनके अवार्ड्स देने का पर्पस क्या है? टू प्रमोट फिल्म आर्ट एंड टू एनकरेज न्यू एंड यंग सिनेमा। फिल्म आर्ट को प्रमोट करना और जो न्यू सिनेमा है, यंग सिनेमा है, मतलब वही मूवीज वगैरह में उनको एनकरेज करना, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे फेस्टिवल लिखा है कुकर तिहार फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कहाँ रिसेंटली मनाया गया? ये है तो इट वॉज सेलिब्रेटेड इन नेपाल को। अभी देखिए रिसेंटली जो हमारे आसपास की कंट्रीज में फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या स्पेशली साउथ में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसआर्ममेंट वीक। डिसआर्ममेंट होता है शस्त्र जो होते हैं आपके, वेपन्स होते हैं, उनका यूज नहीं करना। हिंदी में एग्जैक्ट वर्ड बहुत अच्छा है निशस्त्रीकरण, तो इस तरह के भी आपको पता होने चाहिए, निशस्त्रीकरण, ठीक है। तो डिसआर्ममेंट वीक जो है 24 से 30 अक्टूबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। नाउ 6th पॉइंट है MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक। न्यू अपॉइंटमेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, डेज हो गया, बिल्कुल टिप्स पे आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं MD एंड CEO ऑफ ICICI बैंक की। न्यू अपॉइंटमेंट है, कौन बने हैं? संदीप बख्शी बने हैं। अब थोड़ा सा ICICI बैंक के बारे में जान लेते हैं। सो ICICI बैंक ये तो हमें पता है प्राइवेट बैंक है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ये पता होना चाहिए। अब ICICI जो है इसकी भी अपनी एक फुल फॉर्म है, तो उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। एंड इट वॉज फाउंडेड इन 1994, वेरी इंपॉर्टेंट, या ये भी पता होना चाहिए। प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग क्या करते हैं? बैंकिंग सर्विसेज है, अब जो भी बैंक में होती हैं फैसिलिटीज वो सारी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। इसी के साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं, बट इन केस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, साथ में नोट्स नहीं बना सकते, उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माई हैंड रिटन नोट्स। प्लस नोट्स को आप देख सकते हैं वीडियोस के साथ, आपको नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है, शॉर्ट
हैंड रिटन नोट्स प्लस साथ में वीडियोस भी आपको मिलेंगी। तो एक तरह से पूरा कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा, राइट। सो इस पेज को हल्का सा रिवाइज करते हैं। यंगेस्ट पीएम ब्रिटेन के कौन बने हैं? ऋषि सुनाक हैं। यूएस ग्रैंड प्रिक्स ऑफ द ईयर टाइटल किसे मिला है? वैक्स वर्स्टैपेन को मिला है। रेसिंग ड्राइवर है मोटर स्पोर्ट्स। पैथा पंचाली 1955 की बंगाली फिल्म है, सत्यजीत रॉय ने लिखी थी। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने प्रोड्यूस किया था। विभूति भूषण ने नोवेल लिखी थी। इस मूवी को मिला है बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड। किसने दिया है? फिप्रिस्की ने दिया है। नेक्स्ट बात करें तो कुकर तिहार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नेपाल में मनाया गया है। रिसेंटली तो न्यूज में था। डिसआर्ममेंट वीक 24 से 30 अक्टूबर। एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक संदीप बख्शी 1994 में है, फाउंड किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्राइवेट बैंक है। फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। सो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये किसे दी गई है? 2 न्यू इंडियन बीचेस, 2 नए इंडियन बीच हैं, ठीक है, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होती क्या है। इंटरनेशनल इको लेबल है, एक टाइटल से आपको मिल जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल का, विश्व स्तरीय का। गिवन टू द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो सबसे साफ सुथरे बीचेस हैं, ठीक है, उनको ये टाइटल दिया जाता है। अवॉर्डेड बाय द डेनमार्क बेस्ड नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन, डेनमार्क बेस्ड एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा दिया जाता है। चलिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्लू से याद रखना है मतलब क्लीन, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेशन हमने जान लिया क्या होता है, किसको देते हैं। अब हम जानेंगे इंडिया के कौन कौन से बीचेज हैं जिन्हें ये दिया गया है। तो पहला है मिनिकॉय ठुंडी बीच, दूसरा है कार्डमट बीच, दोनों ही लक्षद्वीप में क्या है? लक्षद्वीप क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, प्लस यूटी है इंडिया की, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 8, चिंतन शिविर। चिंतन शिविर कहाँ पे हेल्ड किया गया था? सूरजकुंड हरियाणा में ये हुआ था, ठीक है। और चिंतन शिविर था क्या? ऑफ एचएम्स एंड डीजीपीज ऑफ स्टेट्स, एक मीटिंग थी जिसमें जितने भी होम मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, डीजीपीज हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं स्टेट के, वो सारे आएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ये मीटिंग कहाँ हुई? सूरजकुंड हरियाणा में हुई। और हेड कौन थे इसके? विल बी एड्रेस्ड बाय पीएम मोदी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो इसे एड्रेस करेंगे। एंड इश्यूज जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे? साइबर क्राइम मैनेजमेंट ये डिस्कस किया जाएगा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेज, ये 2 पॉइंट्स जो हैं मेनली डिस्कस किए जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं 2 ही पॉइंट्स, बहुत सारे किए जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि नोट्स साथ साथ में मेंटेन करते रहें। नोट्स के ऊपर मैं इतना ज़्यादा फोकस इसलिए देती हूँ कि देखिए आपकी पूरी एंटायर प्रिपरेशन में नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि आपके नोट्स में से आपको पूरा का पूरा पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन हैं, आपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए हैं तो 70 या 65 के आसपास नोट्स में से आएंगे, कुछ नहीं आएगा। तो आपको अपनी कमी ढूंढने की, कौन सा टॉपिक छूट रहा है, कौन सा टॉपिक जो है ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो जैसे जैसे आप एग्जाम्स देते रहेंगे या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नोट्स बनाए। एंटायर प्रिपरेशन पूरी बेस्ड है आपकी नोट्स के ऊपर। और ऐसा नहीं कि बहुत कॉपियां भरें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। जैसे ये जो मैंने नोट्स लिखे हैं आपने शॉर्ट में लिखने हैं 1 पेज पे। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके दिमाग में चीज़ें जा रही हैं। इसके बाद आपने क्या करना है? जब भी रिवाइज करना है तो 5 मिनट से ज़्यादा एक दिन के करंट अफेयर्स को नहीं देने, और जैसे जैसे टाइम होता रहेगा तो 2 मिनट से ज़्यादा एक दिन के करंट अफेयर्स को नहीं देने हैं, ठीक है। तो चलिए 9th पॉइंट हमारा है 7th आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री पे मिनिस्ट्रियल मीटिंग 7वां एडिशन आसियान और इंडिया का कहाँ हुआ है? कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब आसियान क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये तो हमें डिस्कस करना ही पड़ेगा, है ना। आसियान की फुल फॉर्म सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशंस है उनकी एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है। साउथ ईस्ट कहाँ पे पड़ता है? डायरेक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। साउथ ईस्ट का मतलब है इस वाले साइड में, इक्वेटर के इस वाली साइड में जो पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आसियान हमें फुल फॉर्म पता चल गई, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। टोटल मेंबर्स हैं इसमें 10, साउथ ईस्ट की ही सारी कंट्रीज हैं। चेयरमैनशिप है कंबोडिया के पास। सेक्रेटरीट ऑफिस है जकार्ता, जकार्ता इज located in Indonesia and it was founded in 1967 and motto and anthem। अब आजकल क्वेश्चंस ये नहीं आते कि फुल फॉर्म है या मीटिंग कहाँ पे हुई, अब क्वेश्चंस ये आते हैं कि मोटो क्या था, एंथम क्या था, या फिर जो इसका सिंबल है उस सिंबल में कौन कौन से कलर्स यूज किए गए हैं। तो ये आपको मतलब बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा हर एक चीज को, ठीक है। सो इसका मोटो है 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, राइट। और एंथम है द आसियान वे।
ठीक है। अब चलिए हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है, बट इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मेरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। प्लस वहाँ पे जो भी आपके डाउट्स हैं, आप कोई भी काउंसलिंग चाहते हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, बट ओनली प्रोफेशनल टॉक, जो भी आपको हेल्प चाहिए, गाइडेंस वगैरह, वो सब बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट पॉइंट आज का डिस्कस करते हैं। पिनाकी चौधरी, PAR, आप अगर मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं आपको पता है मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, पास्ट अवे रिसेंटली। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि पिनाकी चौधरी ही जस्ट पास्ट अवे, सो ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड। 4 ऑप्शंस होंगे, फिर आप कैसे बताएंगे। सो जो ये पास्ट अवे रिसेंटली है ना, ये भी आपने एक साइड पे लिखने हैं। जो ये ब्लॉक्स वाले हैं ये भी आपने अलग से पेज पे लिखने हैं। ठीक है, सो पिनाकी चौधरी को कौन थे? ही जस्ट पास्ट अवे रिसेंटली। ही वॉज बंगाली फिल्म डायरेक्टर, बंगाली फिल्म के डायरेक्टर थे, प्लस नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल चुका था। राइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और नोट्स भी आपने बनाए हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। अब हम हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, मिनीकॉय, ठुंडी बीच, काटमेट बीच, दोनों कहाँ पे हैं? लक्षद्वीप में है। इंटरनेशनल इको लेबल है, एक कह लीजिए टाइटल है। जो भी पूरी दुनिया में एक सबसे क्लीन बीचेस होते हैं उन्हें दिया जाता है। डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन देती है। चिंतन शिविर की बात करें, सूरजकुंड हरियाणा में होगा। PM मोदी से एड्रेस करेंगे, जितने भी होम मिनिस्टर्स एंड DGPs हैं स्टेट के, वो सारे आएंगे। आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करें जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री पे हुई है, तो वो हुई है न्यू दिल्ली में। एंड पिनाकी चौधरी, जिनकी अभी भी रिसेंटली डेथ हुई है, वो बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, नाम से भी लग रहा है पिनाकी, है ना। नेशनल अवार्ड रेसिपिएंट थे। राइट, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ आप ज़रूर इस वीडियो का लिंक शेयर करें, सो दैट उन्हें भी फायदा हो मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।